जय श्री महाकाल मित्रों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भूल कर भी ना रखे हैं 15 चीज़ें। अगर आप इनको घर में रखते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष तो उत्पन्न होगा ही। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होगा और आपके घर में कभी पैसा नहीं टिकेगा। तो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल दैनिक ज्योतिष में आपका। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि दैनिक राशिफल एवं मृत्युहार की ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नित्य का राशिफल एवं मृत्युहार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिन में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप अपने घर में रखी कुछ चीज़ों पर ध्यान जरूर दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, यह आपके लिए जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु भी व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और किसी प्रकार से विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी ना रखें यह 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन में दुखमय बन जाता है। पहले हम आपको उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप पहले से भी जानते हैं, और अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आपको बताएंगे जिनको जान के आप हैरान रह जाएंगे। तो पहली आती है कि टूटी फूटी वस्तुएं आपके घर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है एवं कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, जिससे आपके घर में दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, जिससे यह मन बहुत विचलित होता है। इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। वहीं यह कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र आपके घर में नहीं होना चाहिए। नटराज की मूर्ति एवं ताजमहल का चित्र एवं डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवर का चित्र आपके घर में नहीं होना चाहिए। या किसी समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र भी आपके घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन में दुष्प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखने से नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे आपके घर में नकारात्मक कार्य उत्पन्न होते हैं एवं आपके घर में कुछ घटनाएं हो सकती हैं। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध चित्र दिखने से घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या शिव तांडव नृत्य की मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक माना गया है, इसलिए घर में यह नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगृह अर्थात मौत का जुड़ा हुआ सिलसिला माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि जिससे मानसिकता एवं नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को डुबा सकता है, इसमें रिश्तों में बदलाव आ सकता है, आपके रिश्ते टूट सकते हैं। फव्वारे का चित्र असर कहा गया है कि आपके घर में समृद्धि को रोक देता है, आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाता है। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर में लोगों के स्वभाव में एवं कांटेदार पौधे लगाने से आपके घर में मन चिड़चिड़ापन रहता है एवं जानवरों की तरफ बिहेव करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से आपके घर में पेंटिंग या सूखे टूटे जंचल व उजराह झाड़ों से बिखरा हुआ घर, सूखा पहाड़ या सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए, जो कि कलात्मक लेकिन वस्तुओं को अनुधार या नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। वहीं आपके घर में फटे पुराने कपड़े या पोटली बांधकर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग घरों में अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़े को एक पोटली में रख देते हैं। हालांकि कुछ लोग कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं, उनको कबाड़ या अलमारी में निचले हिस्से में रख छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों को, चादरों को भी घर में नकारात्मक मानसिकता का ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से घर में बहुत ही दृष्टिहीन वस्तुएं नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को यह चीज़ें दान करना चाहिए या उनको अलावा किसी काम में लेना चाहिए। या फटी बनियान या फटा अंडरवियर, आप फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फटे टॉवल का यूज़ भी आपको नहीं करना चाहिए। वहीं कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि आपके घर में जो अटाला या कबाड़ा जमा करा रखा है, इसके लिए एक अलग सा कबाड़ खाना अलग होना चाहिए। पुराने या टूटे फूटे जूते चप्पल आगे बढ़ने से आपको रोक देते हैं। इनको घर में निकाल देना चाहिए। इनको एक बाहर कोई कबाड़ खाना बनाना चाहिए, यहाँ उनको रखना चाहिए। घर की छत पर वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी बढ़ सकती है। परिवार में बरकत का बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ या अथवा फालतू सामान नहीं रखना चाहिए, जो कि आपके लिए हानिकारक बन सकता है। कबाड़ा या फालतू सामान रखने पर परिवार के सदस्य मन की मस्तिष्क व दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। वहीं आता है कि पर्स या तिजोरी में फटी टूटी नहीं होना चाहिए। पर्स फटा ना हो, तिजोरी टूटी फूटी ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक पवित्र वस्तुएं रखी जानी चाहिए, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहती है, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखते हैं तो बरकत बनी रहती है। वहीं रुपया पैसा इधर उधर ना रखें, और रुपया पैसा फिला होना भी नहीं होना चाहिए। एक स्थान पर नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपया अच्छे व्यवस्थित रूप से रखें, उनसे बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं ना रखें। पर्स में भगवान का चित्र रख सकते हैं। इसी तरह से तिजोरी या रुपयों में अलावा आप सोना चांदी जेवरात भी रख सकते हैं। चेक बुक, पासबुक, पैसे लेन देन के संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी आप रख सकते हैं। वहीं टूटी या खुली अलमारी, किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारी को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन की भी हानि होती है और पानी की तरह बहा जाता है पूरा पैसा। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दे या उन्हें ठीक करवा लें। वहीं है देवी देवता की मूर्ति या चित्र की फटी फूटी या मूर्ति आपके घर में नहीं होना चाहिए, या खंडित मूर्ति आपके घर में नहीं हो चाहिए, जिससे आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति को संख्या या स्थान के निश्चित होना चाहिए जिनसे उनका पूजन हो सके। उतना ही आपके घर में मूर्ति या चित्र होना चाहिए जिनका आप पूजन कर सकते हैं। अन्यथा भगवान की कोई ज़्यादा मूर्ति ना रखें एवं कोई ज़्यादा चित्रकला ना रखना चाहिए। 3 देवी मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु दोष निर्मित होता है जिससे और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान को ऐसे चित्र लगा देते हैं जैसे परंपरागत नहीं होते हैं, जैसे चीलम पीते शिवजी या विकराल रूप में भैरव का भगवान का चित्र लगा देते हैं, तो वह अन्यथा आपके लिए गलत हो सकता है। आपके घर में रुद्र रूप का तांडव भी हो सकता है, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव पड़ता है और आपके घर में हमेशा क्लेश बढ़ता रहता है। वहीं आती है सजावटी वस्तुओं के या कलाकृति के। कुछ लोग घर में कलात्मक कुछ लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। अतः घर में कांटेदार पौधे लगाने से घर में पारिवारिक संबंधों में कांटों जैसी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से अपने घर में सजा देते हैं, लेकिन ऐसी वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती है। यदि कलाकृति के नाम से कुछ ऐसी वस्तुएं, पेंटिंग या जिसमें सूखे टूटे डंठल और उजड़ा शहर, बिखरा हुआ घर जैसा सूखा पहाड़ या आदि मात्र प्रिय सजावटी वस्तुएं हैं जो मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। वहीं ये आता है सोफा, कुर्सी या टेबल आपके घर में जो टूटा फूटा है उसको कभी नहीं रखना चाहिए, उसको घर से बाहर कर देना चाहिए या उसको ठीक करा लेना चाहिए। आपके घर में कोई भी टूटी फूटी या चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से बाहर हटा देना चाहिए। आपके पैसों में तरक्की रोक देती है वो चीज़ें। बैठक के रूप में सोफ़ा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे आपके घर में कठिनाई बन सकती है। आपके घर में फटे टूटे कपड़े नहीं होना चाहिए, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। सोफा, कुर्सी या टेबल किसी को ऐसी वस्तुओं को जो भले ही सुंदर हो और साफ हो, लेकिन कभी भी उनकी बनावट का आकार प्रकार भी आकार नकारात्मक ऊर्जा विकास करती हैं। इसलिए किसी वास्तुशास्त्र के अनुसार पूछ कर कुछ आपके घर में नई चीज़ें आपको खरीदना चाहिए। वहीं आता है मकड़ी का जाला। अगर आपके घर में मकड़ी का जाला बन रहा है तो उसको तुरंत तोड़ देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मकड़ी का जाला एक घर होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, पर मकड़ी तो एक जाल बिछाती है जिसमें इंसान फंस जाता है। तो ऐसा करने से आपके घर में आप फंस सकते हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको बन सकती है। तो आपको मकड़ी के जाला तुरंत आपके घर में से तोड़ देना चाहिए। वहीं आता है प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चम्मच या चाय का डिब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि छोटे छोटे डिब्बे आदि कई प्रकार के प्लास्टिक सामान आने लगे हैं। जो प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत से घरों में इकट्ठी रख देते हैं, तो यह नहीं रखना चाहिए आपको। पहले तो प्लास्टिक का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में प्लास्टिक का या ऊर्जा कुचला होता है, आपके घर में वातावरण बदल जाएगा। इससे आपके परिवार के भीतर बहुत सा उत्साह समाप्त होकर निराश में बदल सकता है, आपको संकट की आमंत्रित कर सकता है। अच्छा साधन आपके लिए प्लास्टिक की अधिकता
से नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी या पीना, प्लास्टिक के प्लेट में भोजन करने हमें से स्वास्थ्य के प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह से पीतल या तांबे का गिलास में पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से मौजूद व विषाक्त शरीर में हमारे रोग पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में खाने पीने से कैंसर का विकार बढ़ जाता है। प्लास्टिक के मूल रोग विश्लेष हानिप्रद होता है, परंतु प्लास्टिक की थैली या अन्य वस्तुओं के रंग रंजक धातुओं से अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों से मिलकर बनता है। वहीं हानिकारक वस्तुएं, इसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन हवा या गुण धर्म का इससे बदल सकता है। कई वस्तुएं ऐसी हमारे आसपास होती है, जैसे यह कि घर में बिखरे हुए ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टाइलर, क्लीनर, स्पिनर, फिनाइल, जहरीले सामान, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा आदि, ऐसी एयर फ्रेशनर, अग्निनाशक, नाश कीटनाशक आदि इत्यादि दवाएं होती है। वो आपको एक हानिकारक वस्तु के लीक में स्थान नियुक्त होना चाहिए, जिनको एक स्थिर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, जो आपके लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यह लकड़ी या लोहे के बक्स में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं बनी रही। किचन या बेडरूम से दूर रखना चाहिए आपको। वहीं आते हैं कि आपके घर में पत्थर या नग नागिन का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहिए जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का सामना आपको करना पड़ सकता है। अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान आपके घर में नहीं रखे छोड़ना चाहिए। यह मालूम नहीं होता है कि कौन सा नग फायदा बन सकता है आपके लिए और कौन सा हानिकारक आपके लिए पहुंच सकता है। इसलिए इस तरह का सामना घर में नग या नकली नग भी आपके घर में नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा पत्थर भी आपको भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। वह क्षमता रखता है, यदि कोई घर में रखा हुआ आपको किसी ऊर्जा से धीरे धीरे आपके घर में वातावरण बदल रखा है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान कर सकता है। वहीं स्टील के बर्तन में न रखे। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आपके घर में तेल मसालों का पूरा ध्यान दें, लेकिन क्या आप खाना पकाने के लिए बर्तनों के ऊपर ध्यान देते हैं? अगर आप इस पर नहीं ध्यान देते तो आपको हमेशा घर में आपको पीतल के बर्तनों में भोजन करना चाहिए, जिससे आपके घर में अच्छा पाचन होगी और एवं आपके ऊर्जावान अब बन सकते हैं। अगर आपके घर में भी कचरे का डिब्बा रखा है तो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा बन सकता है। अगर आपके घर में कचरे का डिब्बा रखते हैं, जिसे डस्टबिन भी कहा जाता है, उसे घर के बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होगा। घर के बाहर भी रखें, पर ध्यान दें कि ईशान कोण में कभी नहीं रखना चाहिए। अतः कुछ खास बात इस प्रकार से है कि जो 5 बातें थे वो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो घर की खिड़की या दरवाजे नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती है, जिससे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी या निकलता हुआ धुआं आदि ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, तो खिड़कियों के पर्दा डाल दें, जिससे आपके घर के मुख्य द्वार के सामने या कोई भी पास में बिजली या खंभा ट्रांसफार्मर लगा है, तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे घर में सदस्यों में अपने कार्यों में हर जगह रुकावट आ सकती है, असफलता का सामना करना पड़ सकता है। घर में आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या टूटा हुआ पेड़ पड़ा है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला या गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण बहुत अधिक फर्क पड़ता है एवं नकारात्मक ऊर्जा बनती है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होना चाहिए और प्रवेश द्वार पर सदैव साफ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा करने से घरेव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है एवं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे बाहर का कचरा अंदर ना आ सके। कचरा भी वास्तु दोष को बढ़ा सकता है। पुराने भवन में भीतर कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बनी बद्दी आकृति भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होती है। घर का प्लास्टर उखड़ा हो या किसी का थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे ठीक करवा लेना चाहिए। घर को कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट से एक थोड़ा सा भी शेड एक से अधिक हो लेते, लेकिन शेड्स को तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के नृत्य कोण में दक्षिण या पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा ना रखें तथा वायव्य कोण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। तुलसी के पौधे से पास शाम को दीपक लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं एवं सभी दरिद्रता खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नित्य का राशिफल एवं प्रत्याहार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री महाकाल मित्रों।